आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ों को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है। अभिमंत्रित का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ऊर्जा का प्रवाह करना, यानी कि अपनी ऊर्जा को उस चीज़ में स्थापित करना। जैसे बतासे को अभिमंत्रित किया जाता है, लौंग को अभिमंत्रित किया जाता है, इलायची को अभिमंत्रित किया जाता है, सरसों को अभिमंत्रित किया जाता है, गूगल को अभिमंत्रित किया जाता है, जल को अभिमंत्रित किया जाता है, विभूति को अभिमंत्रित किया जाता है, किसी धागे को अभिमंत्रित किया जाता है। तो अभिमंत्रित का मतलब होता है कि आप अपनी ऊर्जा को उसमें फूंक रहे हैं, यानी आपने किसी मंत्र की ऊर्जा को उस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में डाल दिया है। इसे कहते हैं अभिमंत्रित करना। तो वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत बारीकी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि अभिमंत्रित करना अगर आप चीज़ों को सीख गए तो आप बहुत सारी परेशानियों से निकल जाओगे। आध्यात्मिक जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका तो दमन आप कर पाओगे, उनसे तो आप बचाव कर पाओगे। साथ साथ में शारीरिक जो पीड़ाएं होती हैं उसमें भी अगर कोई चीज़ अभिमंत्रित करके दी गई है और आप उसको ग्रहण करते हैं तो वो आराम मिलता है आपको। 100% उसका आराम मिलता है। अगर आपके शारीरिक की कोई दर्द बना हुआ है, परेशानी बनी हुई है, तब वो अभिमंत्रित चीज़ आप पर कृपा करती है, वो शक्ति आप पर कृपा करती है। अब अभिमंत्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभिमंत्रित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन, कोई बेताल, कोई डाकनी शाकनी या कोई मशान, कुछ भी आपके शरीर को वो पकड़ के रखता है। आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती कि जिस ऊर्जा से आप खुद को आराम दे पाएँ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि कई लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। डायबिटीज़ जिनको हो जाती है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है बाहर से। जब क्यों लगता है वो इंजेक्शन? क्योंकि आपका जो शरीर है, आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है और इंसुलिन आपके अंदर बनना बंद हो जाता है। यानी आपकी बॉडी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाती, इसलिए आपको बाहरी इंसुलिन लेना पड़ता है। उसी तरीके से जब किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति घुस जाती है और वो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पर प्रभाव डालती है तो आपका शरीर, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो इतनी योग्य नहीं होती, इतना सामर्थ्य नहीं होता उसमें कि वो स्वयं की रक्षा कर सके। इसलिए आपको बाहर से एक इंसुलिन की इंजेक्शन की तरह आपको एक बाहर से आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा को, और वो ऊर्जा अभिमंत्रित होती है। यानी कि कोई भक्त, कोई साधक आपको चीज़ों को अभिमंत्रित करके देता है और आप उसे ग्रहण करते हैं। जैसे बतासे को अभिमंत्रित करके ऊर्जा दे दी, लौंग को अभिमंत्रित करके दे दी, इलायची को अभिमंत्रित करके दे दी, या सरसों अभिमंत्रित करके दे दी, गूगल अभिमंत्रित करके दे दी, विभूति, जल, धागा, जो भी अभिमंत्रित करके दे दिया। अब इसमें कई चीज़ ऐसी होती हैं जो आपको ग्रहण करनी होती है, यानी खानी होती हैं। जैसे जल आपने पी लिया, अंदर चला गया, बताशा आपने खा लिया, लौंग आपने खा ली, इलायची आपने खा ली। ये चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर को अंदर से ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे आपके शरीर की जो भी दर्द या नकारात्मकता होती है उस पर जाकर वही हिट करती है और उसको उसके स्थान से हटाती है। जब नकारात्मक शक्ति अपने स्थान से हटती है तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से गूगल या धूनी जो दी जाती है अभिमंत्रित करके, या सरसों जो दी जाती है अभिमंत्रित करने के लिए, वो धूनी लगाने के लिए दी जाती है। तो वो किस लिए दी जाती है? अगर आप पूरे घर के लिए या आपकी बॉडी के लिए, उसका जो धुआं आपके अंदर जाता है, शरीर, आप सांस के द्वारा उसके धुएं को लेते हो तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा जाती है जो आपके दर्द को कम करती है, ठीक करती है। वही चीज़ें, अभिमंत्रित चीज़ें जब धूनी लगाई जाती है पूरे घर में तो घर में स्थित नेगेटिव ऊर्जा घर को छोड़कर पलायन कर जाती है, घर से भाग जाती है, आपके घर में नहीं रहती। उसी तरीके से धागा जब अभिमंत्रित करके दिया जाता है तो धागा जब दिया जाता है तो आप उस धागे को गले में जब ग्रहण करते हैं, धागा गले में ही क्यों पहना जाता है? अधिकतर लोग ये प्रश्न करते हैं कि धागा हाथ में भी पहना जा सकता है, पर गले में इसलिए पहना जाता है क्योंकि वो अपवित्रता से दूर रहता है। आप कलाई में बांध लेंगे तो अपवित्रता आ जाएगी, ठीक है, पैर में बांध लेंगे तो अपवित्रता आ जाएगी, तो आपको उस धागे को गले में डालना होता है। कई बार धागा अभिमंत्रित करके जो आपको दिया जाता है वो उन माता बहनों को दिया जाता है जिसको गर्भ की परेशानी होती है, यानी गर्भ नहीं ठहरता उनका। गर्भ ठहरता है तो वो खराब हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है, अगर ठहरती भी तो खराब हो जाती है, तो उसके कमर के लिए एक धागा दिया जाता है जो गर्भ की रक्षा करता है। यानी जो बाहरी नेगेटिविटी है जो आपके गर्भ को नष्ट कर रही है, जब वो आपके गर्भ में प्रवेश करने की कोशिश करती है, उस धागे के प्रभाव से वो नकारात्मक शक्ति आपके
शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो धागा आपको दिया जाता है अभिमंत्रित करके। अब प्रश्न ये आता है कि जब अभिमंत्रित करके दिया जाता है तो कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, कोई भक्त कैसे अभिमंत्रित करता है? क्या आप भी अभिमंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हनुमान चालीसा से किसी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित धागे को अभिमंत्रित कर सकते हैं। आप जो मैंने चीज़ें सामग्री आपको बताई उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। नमक को, गूगल को, बताशे को कैसे अभिमंत्रित की जाती है। शिव कृपा चैनल पर आपको बहुत गूढ़ जानकारी दी जाती है, बहुत ही अंदर से आंतरिक जानकारी है जो आप किसी ने आपको नहीं दी होगी। पर हमारी कोशिश ये रहती है कि आप स्वयं इन चीज़ों का से जो है सावधान रहें और स्वयं बचाव कर सकें। तो कैसे आपको अभिमंत्रित करना है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा सुनना अंत तक। इतनी आपने सुनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता रहा हूँ वह कैसे करना है, क्योंकि आप अपने घर पर भी कर सकते हो। आपके घर परिवार में किसी को परेशानी है तो आप अभिमंत्रित करके चीज़ों को दे सकते हो, उसको आराम मिलेगा 100%। पर कौन व्यक्ति अभिमंत्रित कर सकता है? जो व्यक्ति जिसकी ऊर्जा का लेवल अच्छा हो, जिसने जप किया हो, जिसने पूजा की हो, दरबार गया हो, जिसने अपनी ऊर्जा को बढ़ाया हवन के द्वारा, उस व्यक्ति की ऊर्जा वो व्यक्ति से वो कर सकता है अभिमंत्रित। अब जिस मंत्र से, जिस चालीसा से अभिमंत्रित करना है वो भी आपकी सिद्ध होनी चाहिए। यानी सिद्ध मंत्रों से, सिद्ध चालीसा से, सिद्ध शब्दों से ही अभिमंत्रित किया जा सकता है किसी भी सामग्री को। कई बार आपको 3 बार मंत्र को पढ़ना होता है, कई बार 11 बार मंत्र को पढ़ना होता है और फूंक मारनी होती है। 3 बार पढ़ा, फूंक मारी, 3 बार पढ़ा, फूंक मारी, 3 बार पढ़ा, फूंक मारी, यानी 3 फूंक 3 बार मार के बाबा से या माँ जगदम्बा से, जिसका भी मंत्र, उनसे विनती करनी है कि इस व्यक्ति के नाम से अभिमंत्रित करके दे रहे हैं, उनके घर जाइए, उनके घर में जो भी संकट है उसका नाश कीजिए, इनके शरीर के अंदर जो संकट है उसका नाश कीजिए। तो ऐसा होता है, ठीक है, जब आपकी ऊर्जा उस लेवल की होती है। आपकी ऊर्जा का सतह वो होना चाहिए कि आप, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तब आप किसी और को क्या ऊर्जा दोगे, है ना। तो जब आपके अंदर ऊर्जा होनी जरूरी है ना, आपके अंदर ऊर्जा है और वही व्यक्ति इन चीज़ों को अभिमंत्रित करता है। जैसे भक्त है, कोई साधक है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा रखा होता है। एक भक्त, एक साधक बार बार साधनाएं करता है, बार बार हवन करता है, बार बार भोग देता है, बार बार मंदिर जाता है, बार बार जप करता है, वो अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लेता है कि अगर वो 100 लोगों को भी अभिमंत्रित करके दे रहा है तो उसकी ऊर्जा में सिर्फ समुद्र से 1 बाल्टी निकालना इतना फर्क पड़ता है। तो अगर आपके अंदर उतनी ऊर्जा है तो आप 100% चीज़ों को अभिमंत्रित कर सकते हो और किसी भी व्यक्ति का दुख हर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को आराम दे सकते हो। सबसे अच्छा कार्य प्रभु ने जो आपको दिया है कि आप लोगों के कष्टों को हरो, दुखियों के दुख को दूर करो। जितना आपके अंदर सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, बाबा ने, माता ने, बाबा भोलेनाथ ने जितना आपको सामर्थ्य दिया उतना आप लोगों के कष्टों को हरने की कोशिश करो, क्योंकि हर किसी को ये अवसर प्रदान नहीं होता। बाबा किसी किसी को ही कृपा करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी है ये आपको समझ में आई होगी। और एक और बात आपको बता दूं बेटा कि लाइव में रोज़ाना 2 बजे, दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे लाइव आता हूं। आप लाइव जुड़ सकते हैं, अपनी पूछा ले सकते हैं, अपना प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। साथ साथ में बाबा के मंदिर का निर्माण इस महीने शुरू हो जाएगा, तो आप अपनी स्वेच्छा से दान कर सकते हैं बाबा के मंदिर के लिए, ताकि आप भी इस भाग्य के, इसके पुण्य के हकदार बने। तब तक के लिए मैं बाबा भोलेनाथ से ये विनती करूँगा कि बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अनुकंपा करें, आपके घर और परिवार पर सदैव अपने अनुकंपा बनाए रखें, आपके परिवार में सुख समृद्धि लेके आए, सदा आप खुश रहें, शिव कृपा परिवार से जुड़ते रहें। साथ साथ में लोक कल्याण, जो आपके अंदर भावना है कि हाँ मुझे लोक कल्याण करना है, आप लोक कल्याण करते रहें, जीवों पर दया करते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।